सिंपली बात करूं बेटा तो ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। क्या? इजी एंड डिफिकल्ट। सब डिफिकल्ट नाम सुन करके तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सर बताऊं कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट एक ही वजह कब होगा डिफिकल्ट, अगर सर मेरी क्लास छूटी होगी। तो अगर कोई क्लास छूटी होगी तभी ये चैप्टर डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। पहली दो क्लासेस बेसिक बिल्कुल याद करने वाला, लर्न करने वाली क्लास होगी पहली दो क्लासेस, और इसके बाद जो क्लासेस होगी बाकी की जो क्लासेस होगी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा सारे। एटलीस्ट एक क्लास कितना, मिनिमम 3 क्लास, और मैक्सिमम कितनी क्लासेस इसकी 4 क्लासेस मैक्सिमम जाती है। लेकिन अगर 4 क्लासेस के बाद इस चैप्टर की तरफ पीएचडी हो जाती है बहुत अच्छी। ठीक है जी, मैं चैप्टर स्टार्ट करने आ रहा हूँ। सबने इतनी बात लिखी। सबसे पहले ध्यान दो थोड़ा सा, 11th क्लास में आपने गुडविल के बारे में पढ़ा था। मुझे बता सकते हैं गुडविल के बारे में पढ़ा था, गुडविल क्या होता है, गुडविल आखिर है क्या चीज? आपने 11th में पढ़ा था। सिंपल सिंपल बातें करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्या थी गुडविल? सर हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट्स, दिखाई नहीं देती, सुनाई भी नहीं देती, चलो कांट बी सीन, कांट बी टच, कांट बी फील, आपने ऐसा पढ़ा था। सर कांट बी सीन, कैन बी फील, हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल। गुडविल आती कहाँ से, बनती कहाँ से गुडविल? कोई बच्चा बता दो, गुडविल बनती कहाँ से? 2 जगह से गुडविल बनती है बेटा। कहाँ से? एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड। अब बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ बेटा, बेसिक बेसिक बातें फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बनती है? एक गुडविल बनती है कहाँ से, सेल्फ जनरेटेड। आप खुद मेहनत करो, अपना नेम फेम बनाओ तो गुडविल बन जाएगी। ठीक है जी, गुडविल बनेगी, आपके लोग आपको लोग जानेंगे। ठीक है जी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि बेटा वो धीमे धीमे आपको अर्निंग में सहायता, आपको कमानी, आप पैसा कमाना चाहते हैं कुछ, वो बेटा नेम फेम जो बन जाएगा तो एक आपकी अर्निंग में सहायता मिलेगी। सर क्या एक बार नाम बन गया तो पैसा कमाने जाएगी? नहीं बेटा, एक बार अगर नाम बन गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, अगर एक बार नाम बन गया तो उसे क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मेंटेन। हर साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, हर साल जब आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अगर आपने मेहनत छोड़ी, सोचा कि सेल्फ जनरेटेड हो गया, आपने मेहनत छोड़ दी, तो समझना बेटा कि गुडविल जो आपने बनाई है सेल्फ जनरेटेड वो क्या हो जाएगी, धीमे धीमे डाउन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आपको मेहनत करने नहीं छोड़नी। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा गुडविल की, ध्यान करना, सेकंड अगर मैं बात करूं, एक गुडविल होती है परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल होती है, परचेज। नाम याद रखना बेटा, बेसिक बेसिक बातें। एक होता है सेल्फ जनरेटेड, हमने खुद बनाई है, खुद मेहनत की है, और एक होती है क्या बच्चे, परचेज गुडविल। लोग कैसे देते हैं गुडविल? आज मुझे कोई नई चीज स्टार्ट करना है, आज मैं चाहता हूँ कोई मैं स्कूल ओपन करूँ, मेरे मन में आ रहा है कोई स्कूल ओपन करूँ, आज ओपन करके एक नया स्कूल स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ गुडविल में परचेज करूँ। कैसे गुडविल परचेज करूँगा? कोई फ्रेंचाइजी ले लूँगा, कोई फ्रेंचाइज ले लिया किसी नाम की, जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चों का स्कूल, मान लीजिए मैं प्ले स्कूल खोलना चाहूँ तो लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल, नाम सुना हो ऐसे? क्या कोई नाम बताओ स्कूल का? हाँ, छोटे कोई बच्चों का स्कूल का नाम बताओ। जैसे आपने सुना मदर प्राइड, नाम सुना मदर प्राइड? नहीं सुना आपने? मदर प्राइड जैसे सुना होगा बेटा, फीस आती है उसकी 10,000, 12,000, 15,000 फीस है छोटे छोटे बच्चों की। अब मुझे उसकी अगर मैं फ्रेंचाइज ले लूँ, फ्रेंचाइज लेकर के अगर मैं काम करूँ और मैं दे दूँ कि मैं मदर प्राइड चला रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट सारे लग जाएंगे। और मदर प्राइड मुझे अपने फ्रेंचाइज बेचेगा कैसे? वो कहेगा कि मैं साल का 1 लाख रुपये लूँगा या साल का मैं 2 लाख रुपये लूँगा। वो अपने गुडविल के चार्ज करेगा कि मैं अपना नाम आपको बेचूंगा, अपना नाम, आपको मेरे नाम को बना के रखना है, तो वो सब चीज जज करेंगे और 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो उनकी चार्जेज होंगे सालाना, वो क्या करेंगे, वो मुझे अपने गुडविल को बेच देंगे और मैं बेच देंगे और बेचूंगा, मैं उनका बस नाम यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, मदर प्राइड के नाम से स्कूल चलाऊंगा। तो वो क्या होगा, मैंने गुडविल को क्या किया, परचेज किया। मैंने नहीं बनाया मदर प्राइड, लेकिन मैंने गुडविल क्या किया है, परचेज किया है। तो वो क्या होगा, लोग हमेशा जब भी सर्च करेंगे मदर प्राइड नियर मी, तो उन्हें यहाँ एरिया दिखेगा, तो वो आएंगे और मदर प्राइड के नाम से क्या करेंगे, वो एडमिशन लेते चले जाएंगे और मेरे पास क्या है, इस प्रकार से कम मेहनत में भी मेरा काम चल जाएगा जल्दी से, बस पैसे देने पड़ेंगे। तो गुडविल कैसे कैसे मैंने आपसे बोली, सेल्फ जनरेटेड और क्या बोला मैंने आपसे, परचेज। तो गुडविल 2 प्रकार, मैंने लिखवाया नहीं ये बात, आपको किताबों में लिखा हुआ है। क्यों? थ्योरी में लिख के दूंगा थोड़ी सी कि सेल्फ जनरेटेड
परचेज गुडविल, तो सारी चीजें बनाने की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो सब ओरल याद करने वाली चीजें, करते करते याद हो जाती चीजें। नाउ मैं आप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, सेल्फ जनरेटेड आपकी खुद की मेहनत और परचेज गुडविल, आपने गुडविल को खरीदी है और उससे क्या हो रहा है, आपको इनकम जनरेट करने में, बच्चे आने में, बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल के लिए एडमिशन लेने बड़ा आसान हो जाता है, तो गुडविल हम खरीद के लेते हैं, उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। अब मैं गुडविल के ऊपर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान करना। आपको छोटी सी बातें स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और बता दूं। आने वाले समय में आपकी भी गुडविल होगी, आपकी भी कुछ वैल्यू होगी, आपकी भी कुछ वैल्यू होगी। अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो आने वाले समय में आप अपने गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरी क्या गुडविल है, मार्केट में मेरी क्या कीमत है, वो भी आप निकाल सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आप अपने वैल्यू को भी जज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सर क्या अभी मेरी कोई वैल्यू, क्या अभी मेरी कुछ वैल्यू लग सकती है गुडविल की? अभी आप बेटा सीख रहे हैं, अभी आप लर्न कर रहे हैं आपकी चीजें, लेकिन धीमे धीमे आने वाले टाइम में आपकी भी गुडविल होगी, आप भी अपने आप को वैल्यू कर सकते हैं कि मेरी मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है जी। कभी हो सकता है आपको ऑफर मिले 10,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये आपको ऑफर मिल रहा है, आप जॉब करने जा रहे हैं, हो सकता है जब तो आपकी थोड़ी सी गुडविल बन जाए, आपकी मेहनत, कितनी मेहनत करें और 10,000 के अंदर एक जीरो और लग जाए, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी? 1 लाख हो जाएगा। अगर 1 लाख एक बार आपकी वैल्यू हो गई तो आप मुझे मेहनत करना मत छोड़ना, आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और एक समय ऐसा होगा बेटा 1 लाख रुपए से भी आपकी वैल्यू ऊपर होती चली जाएगी। लेकिन जहां मेहनत करनी छोड़ी बेटा, आपको धीमे धीमे क्या हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखें। अब मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, चैप्टर नंबर 2, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। ध्यान देना। आपने देखो मीनिंग ऑफ गुडविल मैंने आपको पढ़ा लिखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, पहले बेसिक बात की, 11th क्लास में हम सब इसे पढ़कर आ चुके हैं। क्या पढ़कर आ चुके? गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कैसा होता है इंटेंजिबल एसेट? व्हिच कांट बी सीन, आप देख नहीं सकते और कांट बी टच, उसे छू भी नहीं सकते, केवल इसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बेटा। यही सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, सिंपल सी बातें आप समझेंगे। पहले ग्रामर की डेफिनेशन याद करें कि गुडविल याद करने की कोशिश करें। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच कांट बी सीन, कांट बी टच, इट कैन बी ओनली फील। फिर आप पढ़ते हैं थोड़ा सा और अदर वर्ड्स में। अदर वर्ड्स में क्या? अगर मैं बात करूं गुडविल की, किताबों में लिखा हुआ है गुडविल क्या है, अगर देखा जाए इसे समझाना बड़ा इजी है, लेकिन डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब हम बता तो देते हैं गुडविल, लेकिन अगर ऐसे डिस्क्राइब करने लगे हैं तो काफ़ी ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे भी कम पड़ जाता है। लेकिन उसने फिर भी सारी बातों को एक निचोड़ लिख के दिया 12 की किताबों में। क्या लिख के दिया? इट इज अ बेनिफिट, एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। किस चीज का एडवांटेज है? ये बेनिफिट है, एडवांटेज ऑफ द गुड नेम। अभी आपको पता है ना, मैं किसी भी नाम से करूंगा तो मुझे बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मैंने मदर पैड का एग्जांपल लिया तो लोगों को मदर पैड सुना हुआ है, तो फटाफट बच्चों को अगर देख रहे होंगे एडमिशन के लिए, मदर पैड सुनते ही यहाँ पर एडमिशन लेने वो आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने कहा सर इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। एडवांटेज ऑफ गुड नेम एक रेपुटेशन है, एक रेपुटेशन है, और क्या है? कनेक्शन ऑफ बिजनेस। और बिजनेस से भी क्या है? इसकी कनेक्शन बनती है बेटा, बिजनेस से भी कनेक्ट है। हम एक गुडविल को बिजनेस से कनेक्ट करते हैं, बिजनेस से संबंधित होता है बेटा, ध्यान रखें। तो आपने कहा सर इट इज अ बेनिफिट, एक बेनिफिट है, ठीक है जी। एंड एडवांटेज है, किसी का एडवांटेज? एक अच्छे नाम का गुड नेम, और एक रेपुटेशन बन जाती है, और एक कनेक्शन क्या है? बिजनेस से। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। सर व्हाट इज द अट्रैक्टिव फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच अट्रैक्ट द कस्टमर। एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को क्या करता है? अपने आप खींचता है बेटा, अपने आप खींचता है। बस उन्हें पता लगता है अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छी चीज है, तो आप क्या करते हैं? बड़ी जल्दी आप उस पर अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। एग्जाम्पल के सारे आपको दिया था, एक डॉक्टर, आपके आसपास डॉक्टर होगा, वो फीस लेता है बेटा 100 रुपीज, और एक डॉक्टर फीस लेता है 1000 रुपये। वो 1000 रुपये डॉक्टर ऐसे पकड़ता है, सारी बीमारी पकड़ लेता है, और क्या करता है? पर्चा बस लिखता है, कोई दवाई मेडिसिन नहीं देता। अब 1000 रुपये देने के लिए क्या है? तब भी आप उसी 1000 वाले के पास आ रहे हैं, डॉक्टर के पास, और एक 100 रुपये वाला डॉक्टर है, वो दवाई भी देगा भर भर के, तो क्या कहता दोबारा भी आ जाना, आप ठीक नहीं होते, फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं। तो आप क्या जब बीमार होते हैं तो किसके पास भागते हैं? 100 रुपये वाले, 1000 रुपये वाले, 1000 रुपये। तो वो क्या कहता है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच अट्रैक्ट द कस्टमर। तो ऐसे नहीं, उनकी क्या है? क्वालिटी होती है बेटा, एक क्या है? क्वालिटी प्रोवाइड कराती है। तो आप क्या करते हैं? उसकी और हमेशा क्या है? अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो। क्या चीज है?
गुडविल क्या है? आपने कहा गुडविल इज द बेनिफिट, याद करने की कोशिश करो, एंड क्या एडवांटेज, किसका एडवांटेज? गुड नेम, जैसे मैंने एग्जांपल बताया परचेज गुडविल वाला, एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ बिजनेस, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच अट्रैक्ट द कस्टमर। नाउ इतनी बात तो आप मीनिंग याद करेंगे, बाकी थ्योरी में आपको रिटन नोट्स में आपको दे दूंगा, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर मेथड ये बेटा हमें पढ़ना है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल 1 2 3 1 2 3, अगर इतना हम पढ़ लेते चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीन ही मेथड हमें पढ़ना है जिसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नंबर 1 पहला क्या हमारा, याद करो क्या हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद करने की कोशिश करो। अगर मुझे ये नहीं पता कि चैप्टर के अंदर क्या है तो चैप्टर में दिक्कत करता है। टीचर आपको चैप्टर पढ़ा रही है, सर मुझे पता है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, चैप्टर बहुत इजी होता है, ये ध्यान रखो। हम जब किसी चीज की रिवीजन करते हैं ना बेटा, तो चैप्टर के अंदर के कंटेंट पता होना चाहिए। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको कंटेंट सारे पता नहीं कि आपने क्या क्या पढ़ा, तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें भी आपको कंटेंट पता होना चाहिए, क्या क्या चीज आपने पढ़ी। नंबर 1 आपने इसमें क्या पढ़ा? एवरेज प्रॉफिट, सॉरी क्या क्या पढ़ोगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दो पार्ट है, ए और बी। पहला क्या है यहाँ पर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद करने की कोशिश करो। पहला हमारा क्या है? ए क्या है हमारा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड फिर क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी कितने पार्ट है? दो पार्ट है। ए याद करो, कैपिटलाइजेशन मेथड कितने पार्ट है? दो है। पहला क्या हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार लर्न करने की कोशिश करो। मैंने 2 मिनट दिया कि आपको मेथड लर्न हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। इसमें देखो पहले ए में आ जाइए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट आ जाए उसमें ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले मैं आपको ये डिफाइन करने जा रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। गुडविल बराबर लिखना स्टार्ट होता है। पहले हम बहुत इजी पार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इजी पार्ट करेंगे। जब हमें इजी पार्ट याद हो जाएगा तो फिर हम एडवांस करेंगे। देखो गुडविल बराबर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर गुडविल बराबर क्या आपने बोला? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान देना बेटा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को हम सिंपली अभी क्या बोल सकते हैं? इसे सिंपल अगर मैं भी बोलूं तो एवरेज प्रॉफिट भी आप बोल देते हैं। ध्यान देना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को सिंपली हम कैसे बोल सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट। कैसे बोल सकते हो? एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे ये बताओ बेटा, एवरेज आपने बोला गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट। मैं जब भी एवरेज प्रॉफिट बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा बताओ, एवरेज निकालना आता है आपको? कैसे निकालते हैं बताओ? एवरेज 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या करोगे बताओ? 4 साल के प्रॉफिट को आप क्या करोगे? ऐड करोगे और किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करना और 4 से क्या कर देना? डिवाइड। तो आ जाएगा एवरेज। अगर मान लीजिए पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल लॉस, बताओ फिर एवरेज कैसे निकालोगे? पहला प्रॉफिट ऐड, दूसरा प्रॉफिट ऐड, तीसरा क्या होगा? माइनस। किससे डिवाइड करोगे बताओ? 3 से। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये आ गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? बेटा ये अगर आपको समझ में आ जाए
क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब बच्चे ध्यान से समझना कि होता क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ध्यान दीजिए बेटा। कौन है ऐसा बच्चा जो बता सके नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? एनीवन? इनका चैप्टर हो चुका है स्कूल में, जो बता सकता है? नहीं? चलिए बहुत ध्यान से समझना। बच्चों को ये वर्ड रट जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या। मैं जरा वर्ड बता रहा हूँ, ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये वर्ड यूज होगा। एक छोटी सी बात है, जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ आपका। आप जब बच्चे कोई चीज़ लर्न करते हैं, जब आप याद करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने लर्न किया कोई चीज़, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, एक हफ्ते बाद फिर लर्न कर लिया, चलो फिर इसके बाद 3-4 हफ्ते बाद फिर लर्न कर लो, पता उससे क्या बेनिफिट होगा। अगर मान लो सब्जेक्ट पर आप थोड़ा सा समय आप ध्यान नहीं दे रहे, आपने पहले थोड़े से पास्ट में क्या कर लिया, उस चैप्टर में उस किताब में बहुत एफर्ट्स कर लिए, लर्न कर लिया, 3 बार 4 बार लर्न कर लिया, 2 दिन में कर लिया। उसके बाद आपने वहाँ एफर्ट्स कम कर किसी और चीज़ पे एफर्ट्स कर लिया, किसी और सब्जेक्ट में, तो बताओ वो चैप्टर आपको कब तक लर्न रहेगा। हो सकता है कि वो चैप्टर मतलब 2 महीने अच्छे से लर्न किया, आगे के 2 महीने ज़्यादा आपको उसमें एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छे से 3-4 बार लर्न कर लिया आपने, 2 महीने अच्छे से कर लिया, और बाद में आप किसी और चैप्टर को कोई और किताब आप टच कर लिया, तो क्या होगा, तो आपने इतने एफर्ट्स पास्ट में डाल दिए उसके अंदर लर्न करने में, जब आप दोबारा कभी उसको 2 महीने 3 महीने बाद टच करोगे याद करने के लिए, क्या वो आपको लर्न रहेगा? पक्का लर्न रहेगा, क्योंकि पास्ट में जो एफर्ट्स किए वो आपको क्या होगा, आने वाले समय में क्या करेगा, मदद करेगा, वो लर्न रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हो, कभी 1 साल तक देखोगे नहीं, तो क्या होगा, धीमे धीमे क्या हो जाएगा, आपको जो लर्न क्या होगा, तो क्या होगा, थोड़ा आप भूलने लगेंगे। इसको मैं गुडविल से कनेक्ट कर दूं, गुडविल से कनेक्ट। आप क्या करते हैं बेटा, जब मेहनत करते हैं, खूब हार्ड वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे से लग करके 4 साल 5 साल खूब मेहनत करते हैं, लोग जब आपको जाने लग जाते हैं कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, थोड़ी पास में इतनी एफर्ट्स कर दी, आपके बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। आज आप किसी और काम की तरफ मूव करते हो, काम करने के, तो जो आप प्रॉफिट कमाते थे पिछले 5 साल एफर्ट्स करके, 5 साल में जो आपने पिछले 5 साल एफर्ट्स किए, एफर्ट्स करने के बाद अगर आप किसी और बिजनेस में मूव करना चाहें, अगर आप कर जाते हो, कोई और बिजनेस ओपन करते हो, तो आपके इतने कस्टमर आपने बना दिए 5 सालों में, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कस्टमर आते रहेंगे, कस्टमर आएंगे, और आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। आपने बहुत सारी दुकानें देखी होंगी, कस्टमर ऑटोमेटिक आता रहता है, अपना आप आता रहता है, उन्हें कोई एडवर्टीजमेंट किस प्रकार की कोई कुछ जरूरत नहीं, कस्टमर आता रहता है, चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतने एफर्ट्स कर दिए होते हैं, पास्ट में इतनी मेहनत की होती है कि आने वाले 3 साल 4 साल तक ऑटोमेटिक कस्टमर उसके आते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन हाँ, उन्हें मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। तो कहने नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपने 5 साल बहुत अच्छे से एफर्ट्स किए, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लीजिए मैं बोलता हूँ 3 ईयर परचेज, 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसका मतलब क्या है, आप जो पास्ट में एफर्ट्स की, वो जो प्रॉफिट आप पास्ट में कमाते थे, आने वाले 3 साल तक आप उस पास्ट एफर्ट्स की वजह से कमाएंगे, पास्ट एफर्ट्स की वजह से कमाएंगे। समझने की कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आज कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जो पास्ट में आपने पढ़ाई की, एफर्ट्स की, वो एफर्ट क्या है, आने वाले 2 महीने तक क्या करेगा, आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा, आपको बहुत याद रहेगा। कितने समझ पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा बोलूंगा। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में क्या होता है बेटा, अगर आप बहुत पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद आने वाले समय में अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इसका मतलब पास्ट एफर्ट आपको आने वाले 4 साल तक क्या करेगा, आपको सिमिलर प्रॉफिट देते रहेंगे, सिमिलर प्रॉफिट आपका आता रहेगा, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ आ गई बात। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, आपने पास्ट में एफर्ट्स किए, वो पास्ट में एफर्ट्स किए, आने वाले करंट टाइम में क्या होगा, उस एफर्ट्स की वजह से आपको ऑटोमेटिक क्या आता रहेगा, प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। तो पास्ट एफर्ट्स आपकी मदद करेगा प्रॉफिट कमाने में, उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। पक्का आपको समझ आ रही मेरी बात। तो पास्ट एफर्ट आपको क्या करता है, अगर वो पेपर में बोल दे 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो समझ आना, पास्ट एफर्ट कोई सिमिलर प्रॉफिट 2 साल तक कमाने में आपको मदद करेगा, ये मतलब होता है।
ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा बहुत मेन अच्छा होता है। हम भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बेटा? हम इतना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अभी हम इतनी पढ़ाई क्यों करें? नंबर ऑफ ईयर परचेज जनरेट करने के लिए, नंबर ऑफ ईयर मंथ जनरेट करने के लिए, कि हम इतना आप से पढ़ लें कि आने वाले पेपर के टाइम में हमें ज़्यादा एफर्ट्स करना ना पड़े। इसलिए हमारी भी थोड़ा सा मेहनत और हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे। तो हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए तो काम कर रहे हैं इतना सारा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करें? नंबर ऑफ ईयर परचेज जो जनरेट करना चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत करने पास में कि अगर हम किसी और भी मूव करके कोई और काम करने की भी सोचते हैं तो वो उसकी जो पास्ट एफर्ट्स है वो आने वाले समय में क्या करे? इनकम जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। आने वाले समय में ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या क्लियर होगी मेरी बात? तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अभी मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो गुडविल का बराबर फॉर्मूला याद करो, क्या क्या फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। जब मैं एवरेज प्रॉफिट बोलूंगा तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। याद रही बात। अब इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ध्यान से पढ़ना बेटा। कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.27। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 है न्यू बुक में, पेज नंबर कौन सा है? 2.27। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड। ध्यान देना बेटा, वर्ड को समझाऊंगा यहाँ पर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ध्यान देना यहाँ पर भी। वैल्यूड कैसे? एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, मतलब 3 ईयर परचेज। गुडविल कैसे वैल्यू? 3 ईयर परचेज और मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है? गुडविल यहाँ पढ़ के दिखा रहा हूँ। गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल कैसे निकाली जाएगी? 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या होगा इसका? कि जो 4 साल आप प्रॉफिट कमाएंगे एवरेज, वो आपका 4 साल जो एवरेज कमाओगे वो आपका प्रॉफिट 3 साल तक मेंटेन रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गुडविल कैसे निकालो? वर्ड को समझो, अंडरस्टैंड करो क्या लिखा हुआ है। गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? 4 साल जो एवरेज प्रॉफिट आप कमाओगे, जो एवरेज आएगा वो 4 साल की जो आपकी मेहनत है वो कितने साल तक वैसे मेंटेन रहेगी? 3 साल तक आपकी मेंटेन रहेगी। बोला 4 साल आपने एफर्ट कर ली, अब वो जो एफर्ट की वो पास्ट एफर्ट 3 साल तक आपको मदद करेगी प्रॉफिट कमाने में। समझा गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ। तो क्या है पहले? तो आगे होता है गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर। ध्यान देना, प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का कितना दे रखा है? लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है 2020 में प्रॉफिट हुआ था 12,000, 2021 में हुआ था 18,000, 2022 में हुआ था 16,000, 2023 में हुआ था 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। अब सुनो बेटा, सबसे पहले जब गुडविल निकालना है तो आपको पता है गुडविल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या बताओ? सर यहाँ पर नॉर्मल गुडविल लिखा तो बाद में बताऊंगा, शॉर्टकट में एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। सर एवरेज नॉर्मल कब लिखेंगे? वो 2-3 क्लास के बाद समझाऊंगा कि एवरेज नॉर्मल कब लिखते हैं, कब अच्छा होता है। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सभी ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूँ। सर एवरेज निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे निकालेंगे। एक साल 12,000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल कितना हुआ? 18,000 प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल मेरा कितना हुआ? 14,000 पे प्रॉफिट हुआ। डिवाइड बाय कितना? 3। अगर 4 साल होते तो क्या करते? 4 से डिवाइड। 5 साल होते तो क्या होते? 5 से डिवाइड। ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट 1 2 3 साल आपने 3 ईयर। एक प्रॉफिट और होना चाहिए 1 2 3 4 सॉरी 12,000 18,000 और कितना था? 16,000। आई एम सॉरी बेटा, 16,000 और प्लस में कितना था? 14,000। 4 साल का था बेटा। कितने साल थे? 4 साल। 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में 4 साल। कितना हो जाएगा? टोटल करोगे 60,000। डिवाइड में कितना हो जाएगा? 4। डिवाइड कितना हो जाएगा करके? 15। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बताओ? 3। क्या मतलब है?
ये जो आप एवरेज कमाते थे, एवरेज पहले साल 12 कमाया, फिर 18 कमाया, फिर 16 कमाया, फिर 14 कमाया, एवरेज देखा जाए इसका तो आप 15,000 एवरेज कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 15,000। 4 साल मेहनत कर ली। आने वाले 3 साल तक, नंबर ऑफ परचेज 3 है, आने वाले 3 साल तक नॉर्मली आप 15 कमाते रहेंगे। तो किस कारण से 15 कमाते रहेंगे? गुडविल के कारण, पास्ट एफर्ट्स के कारण, कि आपने पास्ट में 4 साल तक मेहनत कर ली, आने वाले 3 साल तक आप 15 नॉर्मल कमाते रहोगे। कितने मुझे समझ पा रहे मेरी बात? समझ आ गई बात? पढ़ाई का क्या बदला? 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो अगर 1-2 महीने अगर आप रिलैक्स हो जाते हैं, कोई और सब्जेक्ट को पुट अप कर दें तो वो आपको सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा, आगे तक लर्न रहेगा, याद रहेगा, कम एफर्ट्स करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? फिर आपने कहा सर 15,000 हो गया तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमारा? 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 45। तो हम 45,000 कमाएंगे गुडविल के कारण। जस्ट नोट।